हेलो दोस्तों, मेरा नाम हिमांशु गौतम है और एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने इस YouTube चैनल पर। दोस्तों, जब आपका CGL 2024 प्री का एग्जाम हुआ था तो उस एग्जाम के 2 महीने पहले हमने हमारा जो टेलीग्राम चैनल है उस पर डेली मॉक टारगेट सीरीज की शुरुआत की थी। उसमें हम क्या करते थे कि डेली का आपको एक टारगेट देते थे कि आज ये वाला मॉक आपको अटेंड करना है। आप लोग उसको अटेंड भी करते थे, अपना स्कोर भी शेयर करते थे और उस मॉक के जो अच्छे क्वेश्चन है उनको हम लोग वहां पर डिस्कस भी करते थे। और हमारे उस टाइम ये बात हुई थी कि जिस तरीके से प्री में सीरीज चलाई है तो मेंस में भी एग्जाम के पहले ये वाली सीरीज की शुरुआत करेंगे। पर माइंड में ये था कि एक बार मेंस के एग्जाम की डेट आ जाए, एक बार आपका प्री का रिजल्ट आ जाए तो उसके बाद शुरुआत करेंगे तो काफी बेनिफिशियल रहेगा आप लोगों के लिए। तो आपको पता है कि मेंस के एग्जाम की डेट तो आई रखी है, पर भाई साहब प्री का रिजल्ट अभी तक भी नहीं आया। उम्मीद लगा रहे थे कि यार जैसे मेंस के एग्जाम की डेट बहुत जल्दी आएगी तो प्री का रिजल्ट भी जल्दी आए तो अच्छी बात रहेगी, ठीक है। पर लग नहीं रहा कि आपका प्री का रिजल्ट जल्दी आने वाला है। इवन 2023 में तो आपका जो मेंस का एग्जाम हुआ था ना उसके 35 दिन पहले आपका प्री का रिजल्ट आया था। और 2022 में तो इससे भी बुरा हुआ था कि आपके मेंस के एग्जाम के 22 दिन पहले आपका प्री का रिजल्ट आया था, ठीक है। तो अगर इस बार भी मान लो ऐसा कुछ होता है तो आखिर के 20-22 दिन ही मौका लगा पाएंगे टारगेट वाले, ठीक है। तो भाई साहब हम तो कल से शुरुआत कर रहे हैं बिना किसी रिजल्ट के इंतजार के कि डेली मॉक टारगेट सीरीज शुरू कर रहे हैं, जहां अगेन हमारी पहली प्राथमिकता जितने भी लाइव मॉक आ रहे हैं, जितने भी प्लेटफॉर्म के लाइव मॉक आ रहे हैं वो हमारी पहली प्राथमिकता है। चाहे वो टेक्स्ट बुक हो, चाहे आरबी का लाइव मॉक हो, चाहे पंडित्स का लाइव मॉक हो, चाहे ओली बोर्ड का लाइव मॉक हो, या फिर कोई और भी प्लेटफॉर्म जिसका मतलब यूजर इंटरफेस अच्छा है, जहां अच्छे लोग मतलब नंबर में लोग वहां मॉक लगा रहे हैं, तो वो हमारी पहली प्रायोरिटी है कि हम डेली पहले तो उन मॉक को मतलब प्रायोरिटी देंगे, उसके बाद जो दूसरे मॉक है हम उनको लगाएंगे, ठीक है। तो कल से हम शुरू कर रहे हैं कि आपको डेली एक मॉक मतलब एक मॉक टारगेट के रूप में दिया जाएगा। पर आपको स्पेशली ये ध्यान रखना पड़ेगा कि हर मॉक में से, ठीक है, आप जितने भी मॉक लगाओगे डेली के हर मॉक में से भी कम 10 चीजें आपको अपने रजिस्टर में नोट करनी है, ठीक है। कौन सी 10 चीजें जो आप क्वेश्चन गलत करोगे या फिर आज क्वेश्चन छोड़ दोगे, ठीक है। आपके मान लो 130 क्वेश्चन आते हैं मेंस में, ठीक है, मान लो तो क्या 130 आते हैं, 130 क्वेश्चन आएंगे, आपने 100 सही हुए आपके और 30 क्वेश्चन ऐसे थे या तो आपने छोड़ दिए या आपके गलत हुए, ठीक है। तो हम उन 30 में से जो टॉप 10 चीजें होगी ना जो लग रहा है कि यार ये चीजें नोट डाउन कर लेनी चाहिए, ठीक है, तो उनको आप डेली नोट करोगे। आप खुद ही सोचो इस बात को कि डेली हम मॉक लगा रहे हैं, डेली हम क्वेश्चन सोल्व कर रहे हैं और जो भी हम डेली के 10 चीजें लिख रहे हैं मात्र, कुछ बहुत सारी तो बहुत छोटी छोटी होगी, कोई फॉर्मूला होगा, कोई फिक्स प्रीपोजिशन होगी, किसी इंग्लिश के वर्ड का मीनिंग होगा, बहुत सारी चीजें बहुत छोटी छोटी होगी, कुछ चीजें बड़ी भी हो सकती है, ठीक है। तो हम डेली की 10 चीजें नोट करेंगे। आपके एग्जाम तक आप कम से कम 400-500 अच्छी अच्छी चीजें जो आपको नहीं आती और इंपॉर्टेंट है वो एक रजिस्टर में आप नोट कर चुके होंगे और एंड में चीज आपको बहुत बेनिफिट देने वाली है, ठीक है। तो हम कल से ये चीज शुरू करने वाले हैं कि डेली का एक मेंस का 2 घंटा टाइमिंग भाई साहब ये रखना। देखो मैं तो सलाह देता हूं कि जो आपका मेंस के एग्जाम का टाइम है ना 9 से 11 उसी टाइम एग्जाम दिया करो, ठीक है। बहुत सारी चीजें होती हैं बट कोशिश यही किया करो कि 9 से 11 वाला जो टाइम है, जिस टाइम आप एक्चुअल में एग्जाम देने वाले हो मेंस का 18 जनवरी, 19 जनवरी, 20 जनवरी को, तो उसी टाइमिंग में दिया करो। और सुबह एग्जाम देने की अच्छी बात भी है ना कि आप 12 बजे के पहले एग्जाम देके फ्री हो जाओगे, मॉक देके फ्री हो जाओगे ना, तो दिन भर आप अपने अकॉर्डिंग धीरे धीरे आप एनालाइज कर सकते हो, ठीक है। ऐसा भी नहीं है कि आप तो मॉक दिया और अभी एनालाइज करना शुरू हो जाओ। और बहुत सी बार क्या होता है ना कि हम शाम के टाइम मॉक देते हैं, फिर हम मतलब सो जाते हैं या फिर कहीं बिजी हो जाते हैं, फिर हम उसका एनालिसिस नहीं कर पाते, फिर अगले दिन सोचते हैं कि यार नया मॉक लगाते हैं उसका एनालिसिस करेंगे, कल वालों को छोड़ो, ठीक है। तो वो गलती होती है। हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि हम सुबह ही 12 बजे के पहले पहले मॉक लगा ले, ताकि दिन भर जब भी हमको टाइम मिले, हमको बहुत सारी चीजें पढ़नी होती है, टाइपिंग करनी होती है, कंप्यूटर पढ़ना होता है, इसके बीच में जैसे टाइम मिले ना तो हम लोग पढ़ते रहे, ठीक है। तो पहली चीज तो ये होगी कि हम डेली मॉक टारगेट सीरीज शुरू कर रहे हैं। जिसने टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन नहीं किया वो ज्वाइन कर लेना। दूसरी बात दोस्तों, सेक्शनल मॉक, भाई तो 2 घंटे हो गए ना आपके, कि 2 घंटे आपके काम में आ जाएंगे मॉक में और उसके आप 1-2 घंटे में उसका एनालाइज कर लोगे। पर उसके अलावा आपको जो छोटे छोटे मॉक होते हैं 5-5 मिनट के, 10-10 मिनट के, 20-20 मिनट के, उनकी भी आपको प्रैक्टिस करनी होती है बहुत अच्छे से, ठीक है। टेक्स्ट बुक पे आपको लाइन से इतने सारे मतलब वहां सैकड़ों में नहीं हजारों में आपको सेक्शनल मॉक मिल जाएंगे, ठीक है। लगातार आप 2-2 घंटे के 2-3 मॉक नहीं दे सकते, आपको ही पता है। आपके जो टॉपिक वीक चल रहे हैं क्योंकि टेक्स्ट बुक पे ना आपको फुल टेस्ट भी मिल जाएंगे, चैप्टर टेस्ट मिल जाएंगे, मॉड्यूल टेस्ट मिल जाएंगे, सेक्शनल, स्टैटिक जीके के इन्होंने दे रखा है। करंट अफेयर जो आप तैयारी करते हो ना, इन्होंने मंथली करंट अफेयर के शायद सितंबर 2024 या अक्टूबर 2024 तक भी इन्होंने मंथली करंट अफेयर के क्विज वहां पर डाल रखे हैं। जो भी आपके स्टैटिक जीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं इनके भी क्विज डाल रखे हैं और क्विज के बड़े नहीं है, 6 मिनट का क्विज, 12 मिनट का क्विज, ठीक है। तो इनको आप कभी भी घूमते फिरते अटेम्प्ट कर सकते हो। जब आपको लग रहा है कि पढ़ना नहीं है, हम क्वेश्चन सोल्व करने हैं, तो कम से कम ये चीज किया करो कि आप मेंस का मॉक 2 घंटे का कहीं से भी लगाओ, ठीक है। कोई हर्ज नहीं है, जहां लाइव आ रहा है, जहां अच्छे लोग अटेम्प्ट कर रहे हैं, ज्यादा नंबर में लोग अटेम्प्ट कर रहे हैं, वहां से आप मेंस का मॉक लगाओ। उसके अलावा टेक्स्ट बुक से जो सेक्शनल मॉक है ना, जो मैं बता रहा हूं आपको कि इन्होंने प्रीवियस ईयर बेस्ड के इन्होंने जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, हार्ड क्वेश्चन है, उनके अलग इन्होंने मतलब क्विज डाल रखे हैं, स्टैटिक जीके क्विज डाल रखे हैं,
करंट अफेयर के क्विज याद रखे, बहुत सारे अलग अलग आप जाके देखेंगे तो आपको हजारों में वहां क्विज मिलेंगे, ठीक है। तो उनको भी अटेम्प्ट करते रहा करो, क्योंकि आपके पास मुझे पता टेक्स्ट बुक पास है, वो पढ़ाई रह जाएगा, वो क्वेश्चन आप अटेम्प्ट नहीं करेंगे, एग्जाम भी जाएगा, फिर वो काम भी नहीं आएगी चीज। तो अच्छी चीज है, जितनी ज्यादा आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छा आपका फ्लो बनेगा। अगर टेक्स्ट बुक नहीं है आपके पास तो अभी मंथ एंड की सेल चल रही है, HMU 10 कूपन कोड लगा के आप 439 में वो पास परचेज कर सकते हैं। पर पास परचेज करके रखने से कोई मतलब वाली बात नहीं है, क्योंकि आप देखोगे ना वहां पे तो सीजर वाले फोल्डर में जाओगे तो ऊपर लिखा होता है कि 1700 के आसपास उन्होंने मॉक दे रखे हैं, जहां फुल मॉक, आपके प्रीवियस ईयर मॉक, सेक्शनल मॉक, सारे मॉक मिला के, छोटे बड़े सारे मिला के 1700 के आसपास है। लोग वहां से 100, 150, 200 भी अटेम्प्ट नहीं करते भाई साहब, ठीक है। लोग वहां से 100, 150, 200 भी अटेम्प्ट नहीं करते, फिर कहते हैं कि यार हमारा स्कोर नहीं बढ़ रहा, हम बहुत मेहनत कर रहे हैं पर स्कोर नहीं बढ़ रहा। अगर आप थ्योरी के पीछे भाग रहे हो और आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कम कर रहे हो, ठीक है। देखो इस चीज को मैं शुरू से बोलता हूं कि एक ऑब्जेक्टिव एग्जाम और एक सब्जेक्टिव एग्जाम में डिफरेंशिएट करना पड़ता है, ठीक है। एक सब्जेक्टिव एग्जाम होता है जो पीसीएस वगैरह के होते हैं, फिर कोई भी एग्जाम होता है, वहां थ्योरी के पीछे ज्यादा भागना पड़ता है कि जितनी ज्यादा थ्योरी पढ़ सके उतनी अच्छी बात है। फिर पर ये हमारा जो एग्जाम है एक ऑब्जेक्टिव एग्जाम है, ठीक है। यहाँ थ्योरी पढ़ने के साथ साथ आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस भी बहुत जरूरी है, कि जब क्वेश्चन हमारे सामने होगा, एक वर्ड होगा, फिर 4 उसके ऑप्शन होंगे, तो किस तरीके से उसका आंसर मतलब सोचना है और आंसर लगाना है, ठीक है। तो इसकी प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो भाई साहब 2 घंटे का आपको एक मॉक टर्म टारगेट देंगे आपको, ठीक है, वो लगाना ही है। उसके अलावा जो सेक्शनल मॉक है, छोटे मोटे 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट के, आधे घंटे के जो मॉक है, उनकी भी हमें बेहतरीन प्रैक्टिस करनी है। तो कल से हम शुरुआत करते थे, और जो भाई लोग रिजल्ट के इंतजार में बैठे हैं कि यार एक बार रिजल्ट आ जाए, उसकी बात पर मुझे लग रहा है कि यार रिजल्ट मान लो अभी तक तो कोई बात भी नहीं हो रही, ठीक है। कोई सुख बुघाट भी नहीं है कि आज आ सकता है, कल आ सकता है, ये चल रहा है पिछले 10 दिनों से कि आ जाएगा, कल आएगा, ठीक है। तो अगर हम ऐसा इंतजार करते रहे और 2022 की तरह हुआ अगर इनकेस कि 22 दिन पर रिजल्ट आया, तो हम 22 दिन के आखिरी के 22 दिन में हम टाइपिंग कर लेंगे, क्या कर लेंगे, ठीक है। और डेली मॉक तो लगाना ही है। हमारा टारगेट तो ये भी है ना कि आखिरी के 50 दिन में हमको 50 मॉक लगाने हैं। तो बिना किसी इंतजार के रिजल्ट के जब भी आएगा आ जाएगा, देख लेंगे उस रिजल्ट को। बाकी हम तो कल से शुरू करने वाले हैं कि डेली मॉक टारगेट, कल सुबह आपको एक टारगेट मिल जाएगा 6-7 बजे के आसपास। आप कोशिश करो कि 12 बजे के पहले पहले उसको अटेम्प्ट कर लो, और शाम 6 बजे के पहले पहले जो मैंने कहा है कि 10 चीजें नोट करनी उसमें से, ठीक है। 10 चीजें एनी आओ एक रजिस्टर में आप नोट करते रहो। हर 3 मतलब आप 7 दिन के अंदर ना जब आप 70 चीजें नोट कर चुके होंगे ना, ऑटोमेटिकली आपको फील आने लग जाएगी कि 70 चीजें वो थी जो मुझे अब से 7 दिन पहले तक मुझे नहीं आती थी, पर इन 7 दिनों में ये 70 चीजें मैंने नोट डाउन कर ली, तो डेफिनेटली मेरा स्कोर बढ़ने वाला है, ठीक है। आप खुद ही सोचो इस चीज को कि एग्जाम के मान लो 40 दिन बाद आपका एग्जाम है, और 40 दिन में आपने 4 चीजें नोट कर ली, और हर वीक उसको अच्छे से रिवाइज भी कर रहे हो बार बार, ठीक है। तो ऑटोमेटिकली आपको अगले 40 दिनों में, अगले 50 दिनों में आप 400-500 चीजें वो सीख लोगे जो आपको नहीं आती थी, ठीक है। वो आपका नोट डाउन होगी, उसको आपने बार बार रिविजन किया है, तो डेफिनेटली अगर उनमें से 2-4 चीजें भी एग्जाम में जाएगी ना, तो आपका स्कोर 10-15 ऐसे बढ़ जाएगा, ठीक है। तो गुड लगा आप सभी को। कल से हम शुरू करते हैं, और जिन्होंने अभी तक भी टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है वो ज्वाइन कर लेना। थैंक यू सो मच।